हाय गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। तो आज हम लोग अपना चैप्टर 1 का टॉपिक 1.2 पूरा कंप्लीट करेंगे। छोटू सा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पिछले वीक हम लोगों ने क्या किया। पिछले वीक हम लोगों ने पूरा की पूरा 1.1 टॉपिक और इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की करी है। तो हमारा चैप्टर चल रहा है मैटर इन आर सराउंडिंग्स। और पहले हम लोगों ने देखा हमारे पंच तत्व के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा बताया। मास और वॉल्यूम के बारे में आप लोगों को मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी एंड थोड़ा थोड़ा बताया कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे टाइप से। फिर फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमारे पास दो टॉपिक्स हैं। दो टॉपिक्स क्या हैं? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये दो टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं। और आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, जो हमारा मैटर है, हमारा मैटर जो भी हमारा मैटर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होते होंगे ना, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। जैसे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, हमारे पास 2 आँख है, एक नाक है, एक माउथ है, 5 फिंगर्स हैं, 2 हाथ है। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यही हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पार्टिकल्स की। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़ेंगे। कुछ बच्चे इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर समझ लेते हैं। नो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ये। तो सबसे पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम। मतलब जितना भी मैटर होगा उनके बीच में स्पेस होगा। जैसे हम लोगों ने अपना एक्सरसाइज करी थी, एक्टिविटी करी थी 1.1 1.2, ये वाली याद है? ये और 1.1 कहाँ गई? ये वाली। अच्छा 1.1 नहीं, सॉरी ये दी 1.1, ये दी 1.2, ये करी थी हम लोगों ने, याद है? तो इन एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने देखा कि चीनी होगी, या फिर हमारी नमक हो गया, या हमारे पोटेशियम पर मैग्नेट की जो क्रिस्टल्स हो गया, फिर डिटॉल होगा, वो पानी में बड़े अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। सिमिलरली जब हम लोग चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, शिकंजी, कुछ भी इस टाइप से बनाते हैं ना, तो एक टाइप का जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, वो दूसरे टाइप की मैटर की पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, उनके अंदर चले जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, या इसके थ्रू आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये देखो, या देखो ये वाटर है, थोड़ा और करती हूँ। ये देखो ये वाटर है, ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच में इतना स्पेस है। इस स्पेस में जब हम लोगों ने ये हमारा सॉल्ट डाला है, हमारा ये हम लोगों ने अपना NaCl डाला है, तो ये जो NaCl है, जो इसके बीच में जो स्पेसेस थे, इसके अंदर ये घुल गया। ये देखो ये इसके अंदर चला गया, और तब हम लोगों को पता चला कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ना? या तो एक टाइप का जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूसरे टाइप के पार्टिकल्स के अंदर चले जाते हैं, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, उसमें चले जाते हैं। अब ये हम लोगों को क्या शो करता है कि देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अगर आप लोगों के पास आए कि प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, तो आप हमारे जो एक्टिविटी 1.1, आप ये एक्टिविटी करके दिखा सकते हो। ये ऐसे ऐसे बना के दिखा दो। पता है इसको कैसे बनाओगे आप लोग? एक मिनट, the hell is happening over here? Annotation, yeah. देखो आप लोग क्या करना, आप लोग ब्लैक पेन होएगा ना, ब्लैक पेन से आप लोग ऐसे, वेट अ मिनट, लेट मी, या ब्लैक पेन से आप लोग बना देना ऐसे 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 ऐसे, और ब्लू पेन से आप लोग दिखा देना कि दीज आर आवर पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट टाइप से। ठीक है, तो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर नाउ। तो 1.2.1 आई गेस समझ में आ गया होगा। चलो 1.2.2 करते हैं। आज पूरा के पूरा सेकेंड टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को, क्योंकि यार जल्दी चैप्टर कंप्लीट करने, फिर बायोफिजिक्स भी करनी है ना। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। अब इसको मतलब वो पर्टिकुलेट नहीं है, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दे आर नॉट पोटेंशियल, दे आर नॉट पैसिव, दे आर नॉट एट ऑल पैसिव, दे आर वेरी एक्टिव। आप लोगों ने पैसिव और एक्टिव वॉइस पर करी होगी, तो दे आर नॉट पैसिव, दे आर एक्टिव, नॉट पैसिव, दे आर नॉट एट एनी पॉइंट पैसिव। सो एक्टिविटी 1.3 सेज एक अनलिट इंसेंस स्टिक, मतलब कि अगरबत्ती, यू कैन से अनलिट इंसेंस स्टिक, यू कैन से, ओ गॉड,
अगरबत्ती। तो एक अगरबत्ती को अपनी क्लास या अपने रूम के कॉर्नर में रख दो। रूम ज़्यादा सही रहेगा, क्लास में तो आप क्या ही अगरबत्ती लेके जाओगे। तो अपने रूम के कॉर्नर पे रख दो। और आपको कितनी पास जाना पड़ता है, इसकी स्मेल लेने के लिए। अब जो ये इंसेंस स्टिक है, पहले इसको लाइट नहीं करना। जो अगरबत्ती को जलाना नहीं, इसको खाली रख दो। अब इसको जला के रखो। अब क्या होएगा, क्या अगर आप लोग रूम के एक कोने में बैठे तो आपको दूसरे कोने तक उसकी स्मेल आएगी? यस, आएगी। अच्छा, एक और एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 1.4। 2 ग्लास लो, पानी से भर दो। बीकर ले लो, बीकर से ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, तो उसको पानी से भर दो। एक में ब्लू इंक की ड्रॉप डाल दो, एक में रेड इंक की ड्रॉप डाल दो, और कुछ मिलाना नहीं है, स्टेयर नहीं करना। स्लोली देखो कि क्या होता है। पुट अप ड्रॉप ऑफ इंक स्लोली एंड केयरफुली एंड हनी इन द सेम। अच्छा, एक बीकर में आप लोगों को ब्लू और रेड इंक, या ब्लू या रेड कोई भी कलर की इंक डालनी है। सेकंड बीकर में आप लोगों को हनी डालना है, ठीक है, शहद। एंड देन इसको कहीं पर भी अनडिस्टर्ब छोड़ो, इसको कुछ मत करना। अब क्या देखोगे, क्या इंक की जो ड्रॉप है वो इमीडिएटली मिक्स हो जाती है आफ्टर एडिंग, और हनी की ड्रॉप इमीडिएटली मिक्स हो जाती है? कितने घंटे या कितने दिन लगते हैं इंक के कलर को पूरे के पूरे पानी में स्प्रेड होने के लिए? दिस इज योर एक्टिविटी एंड आई थिंक यू कैन डू दिस। प्लीज़ डू इट, ठीक है? दिस इज योर होमवर्क नाउ। ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, और जब आप लोग होमवर्क कर लो सो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन कि येस आई हैव डन द होमवर्क। ओके, नाउ एक्टिविटी 1.5। एक कॉपर सल्फेट तो आप कहाँ से लाओगे? पोटेशियम परमैंगनेट मिलता है, ऐसे लोगे तो नहीं, खैर आपकी केमिस्ट्री लैब्स में होनी चाहिए एक्टिविटीज़, पर ठीक है, आप लोगों को खाली बता रही हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल गर्म पानी की गिलास में डाल दो, और दूसरे में ठंडे पानी वाले गिलास में डालो। सॉल्यूशन को स्टिर मत करो, एंड जो क्रिस्टल्स हैं उनको अलाउ करो कि वो बॉटम तक सेट हो जाए। एक मिनट। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे? जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। जैसे जैसे टाइम पास होगा आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या होएगा? अब सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में हम लोगों को क्या पता चल रहा है? हम लोगों को ये पता चल रहा है कि व्हेन ऑन हीटिंग, जब हीटिंग हो रही होती है तो मिक्सिंग बहुत जल्दी होती है ना? रेट ऑफ मिक्सिंग चेंजेस विद टेम्परेचर। तो इन 3 एक्टिविटीज जो हमने 1.3, 1.4, 1.5 कर दिया, उससे हम लोगों को कंक्लूजन क्या निकलते हैं वो देखो। हमारे कंक्लूजन ये निकलते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। मतलब कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप लोग चैप्टर नंबर 11 में पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे इनके बारे में। बट अभी आप लोगों को थोड़ा याद होगा, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय एनीथिंग बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मूवमेंट से है, और पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, कि वो जिस पोजीशन में है। क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कुछ पता होगा, कुछ नहीं भी पता होगा, कोई नहीं। 11th चैप्टर जब करेंगे हम लोग फिजिक्स का, तब आराम से करेंगे, ठीक है? अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, पार्टिकल्स और तेज़ दौड़ रहे हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्सली प्रोपोर्शनल कर रखा है ना, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। जितनी हम लोगों की स्पीड ज़्यादा होगी उतने पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ेगी। अब आप लोगों ने ये चीज़ खुद नोटिस कर रखी होगी, है ना? ओहो, I hate writing with a pen, with my finger in phone. Okay, yeah. अब इन तीनों की 3 एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने ये भी देखा कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप से भी मिक्स हो जाते हैं। मतलब वो अपने आप से ही पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेसेस होते हैं उनके अंदर घुस जाते हैं। ये जो इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की ऑन देयर ओन इज़ नोन एज डिफ्यूजन। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। इंटरमिक्सिंग and it's called diffusion. एक मिनट।
one highlight, and let me quickly again highlight it out. Yeah. Intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. So this is the definition of diffusion, and it can come in exam for 1 marks. तो अब हम लोगों को ये भी पता है कि अगर हम लोग हीट करते हैं तो डिफ्यूजन ज़्यादा जल्दी हो जाती है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ पार्टिकल्स. व्हाट द हेल इज हैपनिंग टुडे यार. स्पीड ऑफ पार्टिकल्स. कूल. 1.2.3 पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इसके लिए भी एक्टिविटी करते हैं. अब एक गेम है, आप लोग ये देखो, जैसे इन लोगों ने अपने हैंड्स को होल्ड कर रखा है ऐसे. वेट मिनट. ऐसे 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 इन लोगों ने अपने हैंड्स को होल्ड कर रखा है. ऐसे ही अपने हैंड्स को होल्ड कर एकदम पहले तो एकदम ईदू मिशमी डांसेस की तरह, जैसे इन्होंने एकदम ऐसे एकदम टाइटली होल्ड कर रखा है उस टाइप से. सेकंड ग्रुप जो है वो ह्यूमन चेन की तरह हैंड्स को ऐसे होल्ड करेगा. थर्ड ग्रुप जो है जो अपने फिंगर टिप्स को खाली से टच करेगा. अब फोर्थ ग्रुप जो है स्टूडेंट्स का, वो जाएंगे और ह्यूमन चेन्स को तोड़ने की बार बार ट्राई करेंगे. अब कौन सा ग्रुप सबसे ईजिली टूटा? सबसे ईजिली टूटेगा हमारा थर्ड ग्रुप टूटेगा. क्यों? क्योंकि वो सब टच कर रहा है, उनके बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है. अगर हम लोग हर स्टूडेंट को एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर कंसीडर करते हैं तो कौन से ग्रुप के जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उनमें सबसे ज़्यादा फोर्स है? कौन से में? जिसमें जो ईदू, एक मिनट यार, या जो ईदू मिशमी डांसेस की तरह जिन्होंने होल्ड कर रखा है. 1.7 एक्टिविटी है कि आयरन नेल लो, एक पीस ऑफ चॉक लो और एक रबर बैंड लो. 3 चीज़ें लो. अब इनको हैमर करने से, कट करने से, स्ट्रेच करने से इनको ब्रेक करने का ट्राई करो. अब ये बताओ कि इन तीनों में से कौन सा पार्टिकल, कौन सा एलिमेंट, कौन सा सब्सटेंस सबसे ज़्यादा फोर्स लगा उनको तोड़ने में? देखो सबसे ज़्यादा फोर्स तो लगा होगा अगर आपने तोड़ा होगा. वैसे तोड़ना में ये तो ऑब्वियसली करने की एक्टिविटी है, मतलब सोचने की एक्टिविटी है. तो आयरन नेल में सबसे ज़्यादा फोर्स लगा होगा, पीस ऑफ चॉक में सबसे कम और रबर बैंड में उससे थोड़ा ज़्यादा, है ना. एक्टिविटी 1.8 कहती है कि एक कंटेनर में थोड़ा पानी लो, देन जो सरफेस ऑफ वाटर है उसको भी फिंगर से कट करने का ट्राई करो. क्या आप लोग पानी को कट कर सकते हो? ऐसा इसलिए होता है, व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सर्फेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर. अब तीनों की तीन एक्टिविटीज़ हम लोगों को क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि उनके अंदर एक्ट कर रहा होता है. ये फोर्स जो होता है ये पार्टिकल्स को इकट्ठे रख के रखता है. ये जो स्ट्रेंथ है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, ये एक काइंड ऑफ मैटर से दूसरे काइंड ऑफ मैटर तक वेराई करती है. अब इंटेक्स क्वेश्चंस ट्राई करते हैं एंड आई थिंक इंटेक्स क्वेश्चंस करने में बहुत मज़ा आएगा, है ना. आई गेस ग्रीन पेंसिल, लेट्स ट्राई. ठीक है. सो इंटेक्स क्वेश्चन है हमारे सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर. चलो मैटर बताओ. देखो जो चीज़ मैटर होएगी ना उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे येलो कलर से, और जो नहीं होगी उसको हाईलाइट करेंगे रेड कलर से. ठीक है. सो चेयर मैटर है, चेयर इज अ मैटर. एयर मैटर है, येस, बिकॉज एयर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एंड इट हैज सम मास. लव मैटर है, लव इज़ नॉट मैटर. लव मैटर करता है लेकिन लव मैटर नहीं है, साइंटिफिक मैटर नहीं है. ठीक है. स्मेल मैटर है, नो, स्मेल इज़ नॉट अ मैटर. हेट मैटर है, नो, नहीं, सॉरी, स्मेल इज मैटर, सॉरी, I just forgot. Smell is a matter, guys. Smell is matter. Hate is not matter. Almonds are matter. Thoughts are not matter. Your thoughts matter a lot. Your emotions, your feelings matter a lot, but they are not matter in scientific terms. हम लोग साइंटिस्ट है, ठीक है. हम लोग दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते. ओके. Cold is not matter. Lemon water is matter. Smell of perfume is, I guess, yeah, it will be matter, yeah, because it's occupying some space, no, yeah, it's no, sorry, what I'm doing, yeah, yeah, or come on, yeah, what the hell is happening today? Oh god. Okay, this, these are matter. ठीक है. अब इस ऑब्जर्वेशन के हम लोगों को रीज़न देना है. मैं आप लोगों को खाली बताऊंगी, आंसर राइटिंग आप लोगों को खुद करने. रिमेंबर 9th में आंसर राइटिंग आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे.
Give reasons for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. जो गर्म खाना होता है उसकी जो स्मेल होती है वो आपको दूर से आ जाती है, लेकिन ठंडे खाने के लिए आपको पास जाना पड़ता है. क्यों? डिफ्यूजन बाबा की जय. ओह अरे यार आज क्या हो रहा है मेरे साथ? What the hell is happening with me today? Diffusion. ठीक है. A diver is able to cut through water in swimming pool. Which property of matter does this show? Matter are ये हमारी प्रॉपर्टी है जिसमें ईडू डांस कर रहा है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर विद वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. इन फोर्सेस के बारे में आप लोग 10th क्लास में पढ़ोगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? लिख लेना आराम से, हर एक को लिख के उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना, खाली लिखना नहीं है. तो बस 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए. अब हमारा कितना चैप्टर रह गया? स्टेट्स ऑफ मैटर हो जाएगा. स्टेट्स ऑफ मैटर एक उसमें हो जाएगा. इट्स अ बिग टॉपिक नो ना. ओके इट्स ओके. कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? देन वी हैव नेम. कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट में 2 करना पड़ेगा. इवेपोरेशन एक में हो जाएगा ना, 3 में होगा इवेपोरेशन. ऑलमोस्ट गाइज नेक्स्ट वीक तक आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. देन हम लोग 5 चैप्टर बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे. सो टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय. हस्ता ला विस्ता बेबी.